Welcome to Conceptual Biology with Sara. Today we are going to discuss some more ayat given in your books. Okay, so let's start. The first one is Surah Al-An'am ka ayat number 102, the originator of the heavens and the earth. ज़मीनों और आसमान, ज़मीन और आसमानों का खालिक अल्लाह ताला है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि अल्लाह ताला ने इंसान की स्पिरिचुअल टीचिंग के लिए बार बार इस बात का जिक्र किया है कि यकीनन हर चीज़ का खालिक अल्लाह ताला है। ओके, नेक्स्ट है सूरह अल-राद का आयत नंबर 4, and in the earth are neighboring tracts, vineyards and plucked lanes, and date palms, like and unalike, which are watered with one water. अल्लाह ताला ने ये जो आज हम कहते हैं कि दुनिया में अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इसका जिक्र भी अल्लाह ताला ने, ये हमने बहुत सारी डिस्कवरीज के बाद कहा है, जबकि अल्लाह ताला ने हमें 1400 साल पहले बता दिया कि मैंने ज़मीन के लैंड के मुख्तलिफ टुकड़े बना दिए हैं, ठीक है, जो इनमें से जो एक दूसरे के नज़दीक हैं, ठीक है। इस तरह अगर आप लोग अर्थ का मैप देख ले तो लैंड के डिफरेंट पीसेस फैले हुए हैं अर्थ पे। Vineyards and plucked lanes and date palms like and unalike which are watered with one water. और फिर उसमें खेतियां और बागात और खजूर के दरख्त फैला दिए जो कि एक ही जैसा पानी मिलता है उसको, और फिर उसके डिफरेंट क्या बन गए, डिफरेंट अकसाम बन गए, ठीक है। कुछ खजूर अगर एक जैसे हैं तो दूसरे चेंज है। यहाँ पर अगेन बात किसकी आती है, स्पीशीज की आती है, जो हम कहते हैं ना कि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन और कैट, मैं एनिमल्स में एग्जाम्पल दे देती हूँ कि लायन और कैट क्या है, एक ही जेनस के हैं, लेकिन उनका क्या है, स्पीशी चेंज है। इसी तरह इनमें से बास खजूर जो है वो एक जैसे हैं जबकि बास डिफरेंट है, हालांकि पानी उनको एक जैसा दिया जाता है। एंड वी हैव मेड सम ऑफ देम टू एक्सेल अदर्स इन फ्रूट्स, ठीक है। और फिर उसमें हर एक का जायका दूसरे से डिफरेंट है, एक के जायके को दूसरे पे फोकियत दे दी है। एग्जाम्पल मैं आपको ऑरेंजेस की देती हूँ। ऑरेंजेस की अकसाम में फिर हमारे पास माल्टा भी है, कीनू भी है, लेमन भी है, ठीक है। ये सारे क्या है, ऑरेंजेस के फैमिली के हैं, लेकिन उनके जायके एक दूसरे से बिल्कुल चेंज है। Lo, herein verily are portents for the people who have sense. तो कहते हैं कि यकीनन इसमें ईमान वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं। फिर है हमारे पास सूरह अल-अनाम का आयत नंबर 103, Such is Allah your Lord, there is no God save him, the creator of all the things, so worship him and he takes care of all the things. और कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को, अगेन फॉर द स्पिरिचुअल टीचिंग कहते हैं कि इन सारी चीज़ों का खालिक अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला ने यकीनन इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुद ली है। इसको कंट्रोल कौन करता है, इन सब चीज़ों को अल्लाह ताला की ज़ात करता है। नेक्स्ट वी हैव सूरह ताहा आयत नंबर 53, Who hath appointed the earth as a bed, and hath treaded roads for you therein, and hath sent down water from the sky, and thereby we have brought forth diverse kinds of vegetation. साइंटिस्ट जो आज बात करते हैं कि आसमान में बिजली चमकी, ठीक है, उसके रिजल्टेंट जमीन पर पानी आया, और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन क्या था, वाटर था, ठीक है, एक्वा वाटर था। तो वो भी अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने आसमान से पानी बरसाया और फिर जमीन पर तुम्हारे लिए सड़कें बिछाएं, रास्ते बिछाएं, और उसमें सब्जा उगाया, और फिर उसके वक्त गुजरने के साथ साथ और मुख्तलिफ अकसाम पैदा किए, ठीक है। यहाँ पर देखिए जिस तरह हम इवोल्यूशन का कंसेप्ट लेते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डाइवर्सिफाई हुए हैं, निकले हैं, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने सरसब्जा उगाया और फिर उससे मुख्तलिफ अकसाम पैदा की। देन वी हैव सूरह अंबिया का आयत नंबर 30, Have not those who disbelieve known that the heavens and the earth
were of one piece, then we parted them, and we made every living thing of water. Will they not then believe? अच्छा, पहले मैं इसका तर्जुमा करा देती हूँ। कहते हैं कि वो जो यकीन नहीं करते, क्या उन्हें मालूम नहीं है कि जमीन पहले एक बंद गोला था, ठीक है, और फिर मैंने उसको फैला दिया, उससे जमीन और आसमान बनाए, और फिर पानी बरसा के उसमें जिंदगी बनाए। विल दे नॉट देन बिलीव? क्या अब भी वो यकीन नहीं करेंगे? तो स्टूडेंट्स, आपने बिग बैंग थ्योरी के मुतालिक तो पढ़ा होगा, जो अभी अभी साइंटिस्ट्स ने प्रेजेंट किया है। थोड़ा सा मैं फिर भी आपको इसके मुतालिक बता देती हूँ। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक जो अभी साइंटिस्ट ने बताया है कि जो यूनिवर्स था वो एक कॉइन था पहले, ठीक है, द यूनिवर्स वाज अ कॉइन, और फिर वो कॉइन जो है वो एकदम से स्प्लिट अपार्ट हो गया, ठीक है, बर्स्ट हो गया, और उससे डिफरेंट प्लैनेट्स और अर्थ भी बन गया। तो यहां पर जो बिग बैंग थ्योरी आज प्रेजेंट हुई है वो अल्लाह ताला ने इस आयत में बता दी कि मैंने जमीन को, जो यूनिवर्स है, उसको एक गोला बनाया था, और फिर उस गोले को मैंने क्या कर दिया, वो बर्स्ट हो गए, स्प्लिट अपार्ट हो गए, उससे जमीन और आसमान यानी डिफरेंट प्लैनेट्स और अर्थ बना दी। वी मेड एवरी लिविंग थिंग ऑफ वाटर, और हमने हर चीज जो है, हर जिंदा चीज फिर पानी से बना दी। अब यहाँ पर दो कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। वी मेड एवरीथिंग ऑफ वाटर, एक जो हम कहते हैं कि पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर से ओरिजिनेट हुआ था, तो ये कंसेप्ट भी क्लियर होता है। और सेकंड जो हम कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में 60 to 70% वाटर होता है, तो वो कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। समझ आ गई? ओके, लेट्स गो ऑनवर्ड। नेक्स्ट सूरह अल-मोमिनून का आयत नंबर 14 है। अच्छा, सूरह अल-मोमिनून का आयत नंबर 14 में पूरा एम्ब्रियोलॉजी एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी आपको मैंने पिछले लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि किस तरह एक फर्टिलाइज्ड एग, किस तरह एक फर्टिलाइज्ड एग लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। ओके, तो ये देखें, देन fashioned we the drop a cloth, then fashioned we the cloth a little lump, then fashioned we the little lump bones, then clothed the bones with flesh, and then produced it as another creation. अल्लाह ताला ने जो हमें 1400 साल पहले, जो आज हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, उसको 1400 साल पहले कुरान मजीद में कितनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। हम कहते हैं, आप आगे क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि एक फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, एक फर्टिलाइज्ड एग जो है वो पहले क्या होता है, वो बनता है जाइगोट। जब स्पर्म और एग मिलते हैं, यानी मेल और फीमेल एग्स जब मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो यहां जो क्लोट की बात करते हैं वो ये जाइगोट है असल में, कि हमने किस तरह जाइगोट को मदर की यूट्रस में डाल दिया, किस तरह जाइगोट बनाया, फिर उस जाइगोट से बनाया एम्ब्रियो, ठीक है, उस फर्टिलाइज्ड एग से किस तरह जाइगोट बना, फिर उससे एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो में फर्स्ट स्टेज क्या है कि बिल्कुल मीट का एक स्ट्रक्चर होता है, फिर कैसे हमने उसमें वो पूरा प्रोसेस आहिस्ता बता रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता, कि उसमें बोन्स बनाए, और फिर उस बोन्स के ऊपर फ्लैश यानी गोश्त चढ़ाया, एंड देन प्रोड्यूस्ड इट, और आखिर में हमने किस तरह एक इन्फेंट, एक उससे बच्चा पैदा किया। तो आज जो हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं वो अल्लाह ताला ने कितनी
प्यारे अंदाज में हमें कुरान शरीफ में 1400 साल पहले एक्सप्लेन कर दिया था। स्टूडेंट्स, आज के लिए ये आयत काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक ख़त्म होगा और नेक्स्ट 5 आयत हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दीज लेक्चर्स, then don't hesitate to ask in the comment box. And if you like my lecture, then please don't forget to subscribe my channel. Thank you.